3 दिसंबर 2020 को ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिसेस और उनके ऑफिशियल्स के घरों के ऊपर रेड किया। आरएसएस और पीएफआई की दुश्मनी या बीजेपी और पीएफआई की दुश्मनी कोई नई नहीं है। देश में जब जब कोई लॉलेसनेस या इनजस्टिस का वाक़या होता है तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के वर्कर्स सड़कों पर निकल आते हैं और मीडिया को, बिलखुसूस बीजेपी मीडिया को इस बात का मौका मिल जाता है कि वो पीएफआई जैसी तंजीम या इनजस्टिस के ख़िलाफ़ उठने वाली हर तंजीम को एंटी नेशनल और टेररिस्ट साबित कर सकें। जबकि पीएफआई के ताल्लुक़ से भारत के हर एजुकेटेड और सेंसेबल आदमी का यही ख्याल है कि वो इस देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, हिंदू मुस्लिम एकता, एजुकेशन और पर्टिकुलरली राइट्स और नेचुरल कैलामिटीज़ के नतीजे में इफ़ेक्टेड लोगों की रिलीफ के लिए काम करने वाली एक तंजीम है। पीएफआई ने, आरएसएस और बीजेपी ने झारखंड, दिल्ली, यूपी वगैरह में पीएफआई को बैन कराने की भी कोशिश की, लेकिन पीएफआई वालों ने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए वो तमाम एफआईआर्स को कैंसिल किया। ये रेड के पीछे जो बैकग्राउंड है जो समझ में आता है वो ये है कि पीएफआई चूँकि 6 दिसंबर को हर साल प्रोटेस्ट करती है, जिस दिन बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था, और उस प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने के लिए 3 दिन पहले रेड कर दिया गया। और ये जो प्रोटेस्ट है ये कोई इलीगल प्रोटेस्ट नहीं है, क़ानून इसकी इजाज़त देता है, ये फंडामेंटल राइट्स में है। क्योंकि बाबरी मस्जिद को जो चंद फैशिस्ट और कम्युनल फोर्सेस ने डिमोलिश किया, वो लोग 6 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेशन भी मनाते हैं, तो इसलिए अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो ये भी उसका हक़ है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गांधी जयंती, गांधी जी की जो हत्या हुई थी, उस हत्या के ख़िलाफ़ जहाँ कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं आज भी, वहीं पर गोडसे को भी सेलिब्रेट करने वाले लोग मौजूद हैं। तो इसलिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन पीएफआई के घर पर, ऑफिस पर रेड करने का मकसद यही था कि इस प्रोटेस्ट को कमज़ोर कर दिया जाए, जनता को डराकर इसे दूर रखा जाए। ये एक बहुत पुरानी टैक्टिक है, किसी भी बर्निंग इशू से अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो कोई ना कोई दूसरे ऐसे इश्यूज़ पैदा कर देती है। इस वक्त मुल्क का बर्निंग इश्यूज़ है किसानों के जो राइट्स हैं, कांग्रेस जो साला साल उसको एक्सप्लॉइट करती रही है, और फिर बीजेपी भी जो कुछ कर रही है उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट है। एक बात याद रहे हमको कि किसान इस देश की बैकबोन है। किसान है तो ये देश है, किसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उसके साथ इस वक्त पूरी जनता को खड़े रहने की ज़रूरत है। अगरचे कि दूसरी पार्टीज़ बहुत सारी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, टीआरएस है, जगन है, ये तमाम भी अगरचे के किसानों के फेवर में बात कर रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक है। प्रैक्टिकली उनके साथ मैदान में शोल्डर टू शोल्डर खड़े रहने में जो दूसरी तंजीमें हैं, उनमें पीएफआई भी है। इसलिए आपको तो मालूम है कि अपने अपोनेंट को पाकिस्तानी आईएसआई का एजेंट कहना, या जो किसान तहरीक है उसको सिर्फ एक सिखों की तहरीक, खालिस्तानी टेररिस्ट की तहरीक, ये जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इससे समझ में आता है कि ईडी ने पॉपुलर फ्रंट पर क्यों रेड किए हैं। इससे पब्लिक का अटेंशन डाइवर्ट करना था। हमारी जो रिव्यू है वो यही है कि किसानों के इशू से अटेंशन को हटाने के लिए पॉपुलर फ्रंट की जो रेड है, इसकी सारा देश निंदा करता है, अवाम समझती है। लेकिन चूंकि लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के ऊपर खौफ है, तो इसलिए आवाज़ नहीं उठा सकते। जो आवाज़ उठाए उसको यूएपीए, उसके ऊपर पोटा, उसकी किडनैपिंग या फिर इनकाउंटर, या फिर आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या क्या होता है। इस खौफ से अवाम दूर हैं। बहरहाल ईडी का फ़र्ज़ बनता है कि चूँकि उन्होंने शपथ लिया है कि वो इस देश की सेवा करेंगे, उनको चाहिए कि किसी पार्टी की सेवा ना करें, किसी पार्टी के इन्फ्लुएंस में ना आए, इस देश के संविधान को बाकी रखने के लिए। अदरवाइज़ ये देश में लॉलेसनेस बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। और जनता को भी ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि जब ये आरएसएस और बीजेपी के लोग कोई ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ लेकर मैदान में आते हैं, तो फिर अवाम एक मरतबा ये भी सोचें कि वो कौन सा रियल इशू है जिसको ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं।